हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के कॉन्सेप्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर के हैं, आपके एग्जाम में इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरा स्टॉपहेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली बी शरण। कौन? शेफाली बी शरण। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाया गया है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल रजगोत्रा। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि दोस्तों आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर का मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर का राकेश पाल। कौन? राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि वीएआरसी बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर का विवेक भसीन। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो टीयर टीम है दोस्तों, आप लोग जानते हैं जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आपके जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट, इन सभी का दोस्तों 25 क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर का वेटेज है। और इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल हमारे द्वारा 25 पीडीएफ में पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। रेखा शर्मा। सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। कौन? जनार्दन प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे। NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। पूछा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा केवी साजी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा M जगदीश कुमार। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोगों एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा कल्याण चौबे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। तो अजीत डोभाल हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो गुरबीर पाल सिंह है। और दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अमरेंदु प्रकाश हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स पूरी तरह से अपडेट रखेंगे हर क्वेश्चन को, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स है दोस्तों, सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है आपके पीडीएफ में। क्वेश्चन क्या है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गोविंद ढोलकिया को। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना को। और इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नवीन जिंदल। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ध्यान दे दोस्तों, जिसमें आपका वेटेज है 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, 50% यानी 50% क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें जो आपका दोस्तों पाठ्यक्रम आएगा, पूरा आपका जीके आएगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये हमारा कंबाइंड पीडीएफ है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है इसका। ये पीडीएफ है दोस्तों हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये भी बिल्कुल नया वर्जन रेडी किया गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का। और लास्ट पीडीएफ दोस्तों रेलवे आल एग्जाम 2024 का लगा हमारा। आप जानते हैं रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई हैं, तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। किससे संबंधित? क्रिकेट से। आपका एवरग्रीन टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। स्पोर्ट जगह से बहुत सारी सीटें दोस्तों आपके पीडीएफ में लगाई गई, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक आपका है क्या है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं। आप जानते हैं डाकले क्वेश्चन बनते हैं, तो इस सीट में सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। अभी एक तरफ प्रमुख खेल शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकप्रिय खेल के नाम दिए गए हैं। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों एस, एक एक शब्द यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को की कीमत को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस के बाद में डबल फॉल्ट, उसके बाद है ग्रिप, फिर है क्ले कोड, फिर है ग्रास कोड, ब्रेक पॉइंट और मैच पॉइंट। ये इतने शब्द दोस्तों टेनिस के खेल में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसलिए हम नहीं रखते, उससे टाइम टेकिंग होता है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और आपके किसी मतलब का नहीं निकलता है। अगला है दोस्तों सेंटर फॉरवर्ड, पेनाल्टी स्ट्रोक हजारों बार पूछा गया है, फ्लिप, उसके बाद दोस्तों स्कूप है, बुली, आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, और पुश इन है। ये इतने शब्द हॉकी के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या है, सेंटर है, उसके बाद स्ट्राइकर है, फ्री किक है, ड्रिबल है, फाउल है, रेफरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ साइड और पेनाल्टी शूट। ये सब दोस्तों फुटबॉल के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे कैसे भी करके दोस्तों। आगे बढ़िएगा। अगला शब्द क्या है दोस्तों, सबसे पहले बेल्स है, फिर डेड बॉल है, डेड बॉल से आप समझ गए होंगे। उसके बाद गली है, मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर है, थर्ड मैन है, गुगली है और चाइना मैन है। ये शब्द दोस्तों क्रिकेट के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद वेल्ट है, पंच है, पंच से आप समझ गए होंगे, हुक, हुक के बाद दोस्तों हैंग ऑन है, हिल है, नॉक आउट है, रिंग है, बोलो पंच है, किडनी पंच है। ये शब्द बॉक्सिंग के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद चेकमेट है, स्टेलमेट है, कैसेलिंग है, बिशप है, नाइट है, रूक वॉल है और ग्रैंड मास्टर है, जो कि शतरंज में प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट है दोस्तों शटल, नेट, स्मैश, बोर्ड, हाई सर्विस और सर्विस ब्रेक। ये सब दोस्तों बैडमिंटन के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा हुआ है, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक का। ये भी आपका दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, पूरी तरह से हमें कवर करने हैं और आपके पीडीएफ में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक का। अभी एक तरफ वर्तमान नाम है, दूसरी तरफ पुराने नाम। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों जापान, जिसका प्राचीन या पुराना नाम निप्पन था। सूरीनाम का पुराना नाम दोस्तों डसगाइना था। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप। नीदरलैंड का पुराना नाम दोस्तों हॉलैंड। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, कोई रट्टा मार के दोस्तों या ट्रिक लगा के या पीडीएफ लेके रिवाइज करके। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया। हरारे का पूरा नाम सैलिसबरी। पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र। संभाजी नगर का पूरा नाम औरंगाबाद। चेन्नई का पूरा नाम मद्रास था। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। जो टॉपिक दोस्तों उठाए जा रहे हैं उनको वहीं पे कंप्लीट कर दिया जा रहा है। वाराणसी का पूरा नाम बनारस। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम। इथियोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट। पुदुचेरी का पुराना नाम पांडिचेरी और कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है हमारा। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का रेलवे एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के पीडीएफ को पूरी तरह से रेडी कर ही दिया गया है और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी हो गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से है? क्वेश्चन रखा गया है प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? जो महत्वपूर्ण घास भूमियाँ हैं, दो तरह से क्वेश्चन कभी कभी मिलाने के लिए दिया जाता है, कभी कभी आपको लोकेशन बतानी होती है, कभी कभी कौन सी दोस्तों घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय कौन उष्ण कटिबंधीय, ऐसे करके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम लोग कोई टॉपिक मिस कर देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हमें पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आ गए, तो सारे टॉपिक्स हमें पूरी तरह से कवर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। मोस्ट क्वेश्चन है, एवरग्रीन टॉपिक है आपका। अब एक तरफ आपके उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, सबसे पहले इसको कवर करेंगे। संबंधित क्षेत्र इस तरफ दिया गया है, आपके पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास भूमि देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि देखेंगे। पहले क्या दोस्तों, कैंपोज है। ये घास भूमि कहाँ पे विस्तृत है? ब्राजील में। लानोस नामक उष्ण कटिबंधीय घास भूमि का क्षेत्र क्या है? वेनेजुएला। सवाना नामक घास भूमि उत्तरी अफ्रीका में है। पार्कलैंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। कोई भी टॉपिक हमें मिस नहीं करने हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ से पटाना, हजारों बार पूछा गया, श्रीलंका में है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि आप लोग देखेंगे, संबंधित क्षेत्र इस तरफ दिया गया है। सबसे पहले प्रेरी है जो हमारा क्वेश्चन था, ये उत्तरी अमेरिका में है। पंपास दोस्तों अर्जेंटीना में है। स्टेपी आपका यूरेशिया में है। बेड्स दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लगा है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी, जो कि अमेरिका से आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण दोस्तों जो अन्वेषक खोज करता है ज्योग्राफिकल आपके दोस्तों टॉपिक से, उस सीट को यहाँ पे लगाया गया है आपके दोस्तों। इस टॉपिक को बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके यहाँ से दोस्तों तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कब की थी, ये कहाँ के थे और किन्होंने की थी, तो तीनों को यहाँ पे पूरी तरह से कवर किया गया है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी, जो कि अमेरिका से आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रमुख भौगोलिक खोजें, एक तरफ अन्वेषक के नाम है, दूसरी तरफ खोज। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आर एमंड सेन है, जो कि नॉर्वे से आते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज इन्होंने ही की थी। कब? 1911 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चार चीजें यहाँ पे करेक्ट की जा रही हैं। उसके बाद रॉबर्ट पियरी है, जो कि अमेरिका से आते हैं, इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 में, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि पश्चिमी द्वीप समूह की खोज इन्होंने की थी 1492 में, और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी इन्होंने 1498 में, ये भी ध्यान रखेंगे। कैप्टन कुक ने दोस्तों हवाई द्वीप समूह की खोज की थी 1770 में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, कॉपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। कहाँ के? पोलैंड के। इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल की खोज किसने की थी? हजारों बार पूछा गया। तो कॉपरनिकस ने, जो कि पोलैंड के थे, इन्होंने 1540 में की थी। फर्नांडीज डी लेसप्स ने सूरज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। केपलर, जो कि जर्मनी के थे, ग्रहों की गति का नियम इन्होंने खोजा था 1600 ईस्वी में। मैगलन दोस्तों, इन्होंने विश्व का भ्रमण तथा अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज की थी इन्होंने 1519 में। और वास्को डी गामा आप लोग जानते हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। केप ऑफ गुड होकर भारत आगमन हुआ था, यानी कालीगढ़ बंदरगाह पे पहुंचे थे। डॉक्टर पूछा था भारत की खोज किसने की? 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। अब क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। सीट लगाई गई दोस्तों, एक तरफ जल संधियों के नाम है, किनको किससे जोड़ती है, और इनके दोस्तों स्थिति यानी लोकेशन कहाँ पे स्थित है, यानी किनको किससे अलग करती है। जोड़ने का भी अलग करने का भी सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से मेंशन है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करते हैं? करेक्ट आंसर को भारत एवं श्रीलंका को। अब देखिएगा, एक तरफ जल संधि के नाम है, फिर किनको किससे जोड़ती है, स्थिति देखने हैं। सबसे पहले मलक्का जल संधि, जो कि दोस्तों अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। ये इंडोनेशिया को मलेशिया से पृथक करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। पाक जल संधि हम लोगों ने देखा ये दोस्तों क्वेश्चन में ही, पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। उसके बाद सुंडा जल संधि है, जावा सागर एवं हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, इंडोनेशिया में ये स्थित है। कुक जल संधि की बात की जाए, दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। न्यूजीलैंड में दोस्तों ये उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से पृथक करती है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों आपका, बेरिंग जल संधि, जो कि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, अलास्का को रूस से पृथक करती है। डेविस जल संधि वेफन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड को कनाडा से पृथक करती है। फ्लोरिडा जल संधि दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से पृथक करती है। हार्मुज जल संधि बहुत बार पूछा गया, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान को ईरान से पृथक करती है। हडसन जल संधि आपकी हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, कनाडा में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि आपका भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये स्पेन को मोरक्को से पृथक करती है। थोड़े से और हैं दोस्तों, क्या क्या है। फार्मोसा लास्ट है दोस्तों, जो कि दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, चीन को ताइवान से पृथक करती है, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण दोस्तों जो भारत के अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च केंद्र हैं, डाकले पूछा था दोस्तों, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, हजारों बार कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इससे करके जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस सीट से आपके एग्जाम में आते हैं, यानी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर का नई दिल्ली में। अब एक तरफ भारत के प्रमुख शोध संस्थान के नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी हमें लोकेशन बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि कटक में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि शिमला में है। फिर है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जो कि राजमुंदरी में है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे कोई भी क्वेश्चन, ताकि दोस्तों एग्जाम में आपका मिस ना हो। नेक्स्ट, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। थोड़े से और हैं दोस्तों, क्या क्या है। अगला आपका है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कोलकाता में है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। उसके बाद है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जो कि जमशेदपुर में है। फिर एक केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे में है। और भारतीय भू चुंबकीय संस्थान दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।